आ गई कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च की नई तारीख। आज से ठीक 12 दिन बाद कैसे मोदी सरकार अपने सबसे बड़े या फिर ये कह ले कि सबसे मुश्किल परीक्षा देने को विवश होगी। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से मार्च का ऐलान कर दिया है। पिछली बार जो संसद मार्च हुआ था उसकी तपिश से आज तक ये सरकार झुलस रही है। आज तक उसके मंत्री जेनजी को आउटरीच कर रहे हैं उस 20 जुलाई को हुई मार्च के बाद के बदले हालात के बाद। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रही हूं, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने नए मार्च, वो भी दिल्ली में होने वाले नए मार्च की तारीख बता दी है, जो कि आज से ठीक 12 दिन बाद 5 सितंबर को है। जी हां दोस्तों, 5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में बड़े मार्च का ऐलान कर दिया है। कहां से लेकर कहां तक और इस बार मार्च क्यों बुलाया गया है, इसके पीछे क्या वजह है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूं। दरअसल आज सुबह ही मैं आपको बता चुकी हूं दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी की आज नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक थी। उसके जितने भी देश भर के जो मेंबर्स हैं वो बैठ के बैठक करने वाले थे। दरअसल ये जो बैठक थी ये सरकार के ऊपर नाराजगी व्यक्त करने को लेकर थी, क्योंकि सीजेपी का ये दावा था कि सरकार सीजेपी के लोगों के साथ धोखा कर रही है। 25 जुलाई को सरकार ने जो वादा कहकर आंदोलन खत्म करवाया था, सीजेपी के लोगों का दावा है कि सरकार उस वादे से मुकर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि जितने लोगों पर एफआईआर दर्ज है आप हमको लिस्ट दे दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट से ही सभी की एफआईआर रद्द करवा देंगे। लेकिन सरकार ने वो लिस्ट नहीं दी। इसको लेकर आज कॉकरोच जनता पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि क्योंकि सरकार ने अपने वादों के साथ वादा खिलाफी की, सीजेपी के साथ जो वादे किए पूरे नहीं किए, इसीलिए एक नया कॉल दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। और ये कॉल नई दिल्ली में होने वाले उनके मार्च को लेकर है, जो कि 5 सितंबर को होगा। ये मार्च कहां से कहां तक होगा, इस मार्च में कौन कौन शामिल होगा, सीजेपी के लोगों ने बता दिया है। दोस्तों, ये मार्च शुरू होगा इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक। ये 5 सितंबर को होगा। इस मार्च में नीट के जो विक्टिम्स हैं, नीट परीक्षा के जो परिवार वाले हैं जिनके लिए मुआवजे की मांग की गई थी, उनको, उनके परिवार वाले शामिल हैं। इसके अलावा वो विक्टिम्स भी होंगे जिन पर बुरी तरह से 20 जुलाई को पुलिस ने बर्बरता की थी। सब जानते हैं दोस्तों, पैलेट गन्स लगी थी लोगों को, टीयर गैस की वजह से चोटें आई थी, लाठीचार्ज की चोटें आई थी। वो सारे चेहरे सोशल मीडिया में छाए हुए हैं इस वक्त। वो अब सोशल मीडिया में उनको लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ये जो 5 सितंबर को मार्च बुलाया गया है, इसमें उन विक्टिम्स के आने की भी बात कही गई है सीजेपी द्वारा। और ये कहा गया है कि जो भी युवा शांतिपूर्ण तरीके से आना चाहे वो आ सकते हैं। और यहाँ पर सीजेपी ने ये भी लिखा है कि 25 जुलाई को पब्लिकली जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार ने हमारे साथ की थी, यानी कि सीजेपी के लोगों से की थी, युवाओं के साथ सरकार ने धोखा दिया है और अब सीजेपी बाध्य हो गई, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी बाध्य हुई है सड़क पर उतरने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, देश के युवाओं से, ऑर्गेनाइजेशन से, स्टूडेंट यूनियन से और तमाम भारतीयों से अपील की है सीजेपी ने कि आप भी बड़े स्तर पर इस मार्च में आए, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से है, जो कि इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक निकलेगा। दोस्तों, ये हो गया है सरकार के लिए एक बहुत बड़ा पचड़ा। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि ये सरकार अभी इस मार्च को झेलने की राजनीतिक तौर पर स्थिति में है ही नहीं। मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इस सरकार को इस एपिसोड को हैंडल करने में इतनी दिक्कत क्या आ रही। जब सरकार ने ऑफिशियली ये बात मानी थी कि हम सारे एफआईआर स्क्वैश करेंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्ट देने में हर्ज क्या है? सरकार क्यों नहीं इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करती है? क्यों अपने लिए एक बड़ा झमेला मोल लेती है? अब आप सोचिए, एक बहुत बड़ा वर्ग है दोस्तों जिसको इस बात का बड़ा मलाल है कि हम 20 जुलाई को संसद मार्च में नहीं जा पाए, जो 20 जुलाई के संसद मार्च के बाद जंतर मंतर भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्से से था। दिल्ली एनसीआर के भी बहुत सारे लोग थे जिनको ये मलाल था कि हम 20 जुलाई को नहीं जा पाए, 20 जुलाई के बाद भी नहीं जा पाए। अब वो जितने भी लोग जो इकट्ठा नहीं हो पाए वो सब 5 सितंबर को आएंगे। और यह भी हो सकता है कि 20 जुलाई से भी कहीं दुगनी तिगनी तादाद में आ जाएं। अब ये एक ऐसी स्थिति है जिससे मोदी सरकार किसी भी हाल में हैंडल करने की हालत में नहीं है। जाहिर तौर पर सरकार ये कहेगी आपको परमिशन नहीं है मार्च की, आप नहीं कर सकते, और सीजेपी के लोग करेंगे। परमिशन तो संसद मार्च की भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने की थी 20 जुलाई को, और उसके बाद क्या हुआ? तो बड़ा सवाल यह है कि सरकार आखिर इस टकराव को क्यों निमंत्रण दे रही है। मैं शुरुआत से कह रही हूं कि इस एपिसोड को जो भी हैंडल कर रहा है सरकार के अंदर, उसमें बहुत ही इमेच्योरिटी है। और दोस्तों, ये मार्च पिछले मार्च से ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस मार्च में वो लोग शामिल होंगे जो लोग
20 जुलाई को पिटे हैं, जिन सबके पास अपनी कहानियां हैं। मत भूलिए अभी कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते राहुल गांधी उनमें से एक साहिल लोचप को थाने में ले जाकर धरना दे चुके हैं 7.5 घंटे। वो धरना हुआ, उसके बाद साहिल लोचप की एफआईआर हुई। देश ने देखा कि सामान्य नागरिक को अपनी एफआईआर, एक विक्टिम को अपनी एफआईआर करवाने के लिए बगल में एलओपी को बिठाकर 7.5 घंटे धरना करना पड़ता है, तब जाकर उसकी एफआईआर दर्ज होती है। आप सोचिए दोस्तों, कितनी अजीब बात है। सरकार अपने मंत्रियों को लगा रही है कि आप जेनजी को आउटरीच कीजिए, जेनजी से बात कीजिए, और दूसरी ओर आप एक इतना बड़ा संगठन जिसने अपनी ताकत दिखा दी। अब दोस्तों ये भी हो सकता है कि सरकार को एक तरह से सीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रही हो, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीजेपी ने इस आंदोलन खत्म होने के बाद भी अपनी ताकत दिखाई है और सरकार को झुकना पड़ा है। राजस्थान उसका जीता जागता प्रमाण है। सीजेपी के लोग एक स्कूल में गए जो तबेले में चल रहा था, उनके साथ मारपीट की गई, अल्टीमेटम दिया सीजेपी के लोगों ने 48 घंटे का। सरकार को उस स्कूल को ठीक करना पड़ा, और हालत ये हो गई है कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, सरकार सत्ते में है। सरकार कह रही है स्कूलों में घुसने मत देना। दोस्तों सरकार इस स्थिति में है ही नहीं कि मार्च झेल पाए। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या सीजेपी के लोग एक तरह का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि सरकार से कह रहे हैं कि भाई अभी भी आपके पास 12 दिन का वक्त है, 12 दिन में आप सारी एफआईआर खत्म कर लीजिए, जो वादे आपने पूरे किए थे वो आप वादे पूरे कर लीजिए, क्योंकि 5 सितंबर को अगर मार्च होता है, जो कि हो जाएगा अगर वादे पूरे नहीं होते हैं तो फिर ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी एम्बैरेसमेंट बन जाएगी सरकार के लिए। पिछले मार्च में इंटरनेशनल मीडिया ने जो छापा है, जो दुर्गति सरकार की हुई है, वो सब जानते हैं, और इस मार्च में तो पता नहीं क्या होगा। दोस्तों यहां मैं आपको याद दिला दूं, 18वां ब्रिक्स समिट भी होने वाला है दिल्ली में 12 से 13 सितंबर को। तो ये जो सितंबर है ना, ये बहुत हाई प्रोफाइल रहने वाला है। 12-13 सितंबर को ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। अगर उससे पहले ऐसा कोई मार्च हो गया जिसमें भीड़ तो आएगी, और भीड़ आई और उसके बाद अगर 19-20 कुछ हो गया और पुलिस को फिर से बल प्रयोग करना पड़ गया, तो इंटरनेशनल मीडिया में बहुत बड़ी फजीहत हो जाएगी ब्रिक्स समिट से पहले सरकार की। तो सरकार तो ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि वो ऐसे किसी मार्च को झेल पाए। अब बड़ा सवाल ये कि सरकार क्या करती है। अब अगर सरकार मार्च के कॉल के बाद एफआईआर वापस लेती है, सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट दे देती है, जो वादे उसने पूरे नहीं किए वो वादे पूरे कर देती है, तो फिर ये सरकार की हार मानी जाएगी कि देखिए फिर डर गए, मार्च का कॉल आते ही इन्होंने अपने वादे पूरे किए। और अगर नहीं करती है तब तो आप पूछिए मत सरकार का क्या हश्र होगा। हालांकि पिछले बार के मार्च पे और इस बार के मार्च में फर्क है, ये सिर्फ एक दिन का मार्च है, कोई धरना नहीं है। 5 सितंबर को सिर्फ मार्च होगा, शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ जुटेगी, वो पैदल चलेगी, फिर वो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स में जाएगी। इस बार कोई धरना वरना नहीं होने वाला। लेकिन आप याद कीजिए, जंतर मंतर में भी तो यही हुआ था। जब आखिरी दिन जंतर मंतर में आए थे सीजेपी के लोग, तो यही बोल के तो आए थे एक दिन के लिए आ रहे हैं। वो पूरा 1 महीने से ऊपर हो गया, वहीं हटे नहीं वहां से। उसके बाद सोनम वांगचुक आ गए, फिर अनशन हो गया, फिर तो जो हुआ आपके सामने है ही। तो क्या गारंटी है इसकी कि सीजेपी के लोग अगर आएंगे तो वो एक ही दिन के लिए आएंगे? क्या कहने को तो ये एक ही दिन का मार्च है, लेकिन उसके बाद क्या होगा क्या कह सकते हैं। दोस्तों इससे पहले सौरभ दास ने आज जब मीटिंग में वो जा रहे थे, उससे पहले यही बताया था कि हमारे साथ सरकार ने कैसे वादा खिलाफी की और इसको लेकर हम मीटिंग में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मतलब जो सीजेपी है उसकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि आपने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, वादा पूरा कीजिए। इस बीच सीजेपी लगातार प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही है। सीजेपी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुई है देश के सारे मिनिस्टर्स के लिए, देश के सारे शिक्षा मंत्रियों को सीजेपी कह रही है कि ठीक कीजिए स्कूल। मतलब आप सोचिए, ऐसा कभी आपने सोचा था कि एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक संगठन, जो प्रॉपरली संगठन भी नहीं है अभी, जिसने कभी कोई चुनाव भी नहीं लड़ा, वो देश के सारे शिक्षा मंत्रियों को आगाह कर रहा है कि स्कूल ठीक कीजिए, स्कूल की हालत ठीक नहीं है, सारे राज्यों के शिक्षा मंत्री। मतलब आप सोचिए किस लेवल का प्रेशर सीजेपी बना रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, 5 सितंबर को ये मार्च सरकार होने देगी या उससे पहले ही सारी बातें मान लेगी? और अगर मार्च हुआ तो फिर ये सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।